हे सौम्य, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से चरम ब्रह्माकार वृत्ति से अर्थात चरम साक्षात्कार वृत्ति से महात्माओं का मन निर्मल, महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है, वैसा ये निर्मल सरोवर अपने में प्रतिबिंबित मरुदेशवत निर्जल आकाश से शोभित है। ये सौम्य, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से चरम साक्षात्कार वृत्ति से महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है, वैसा ही ये निर्मल सरोवर अपने में प्रतिबिंबित मरुदेशवत निर्जल आकाश से शोभित है। बिंबितेन मरुद्यम्ना भातीदं सौम्य निर्मलम् साक्षात् परिणामेन महतामिव मानगम्। हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण ये सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण ये सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। कोहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। कोहरा इस अपने रंग में रंग लेता है, अतएव इसकी कालिमा श्यामलता चली जाती है और जल बिंदुओं से इसकी हवा कठोर बन जाती है। हेमंत ऋतु में सुंदर चारों से पूर्ण ये सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। कोहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। कोहरा इस अपने रंग में रंग लेता है, अतएव इसकी कालिमा श्यामलता चली जाती है और जल बिंदुओं से इसकी हवा अति कठोर बन जाती है। हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण ये सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण ये सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। कोहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। कोहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है, देव इसकी कालिमा श्यामलता चली जाती है और जल बिंदुओं से इसकी हवा अति कठोर बन जाता है। जल बिंदुओं से इसकी हवा अति कठोर बन जाता है। हेमंत ऋतु में सुंदर सारों से पूर्ण ये सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। कोहरे चारों ओर घिरे रहने का कुछ कुछ दिखाई देता है। कोहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है, अतएव इसकी कालिमा श्यामलता चली जाती है और जल बिंदुओं से इसकी हवा अति कठोर बन जाती है। किंचिल्लक्ष्म पश्यामा पृच्छात् परुषमारुतम् हिमाब्रह्मीव भातीदं सरससारसम्। किंचिल्लक्ष्म पश्यामा पृच्छात् परुषमारुतम् हिमाब्रह्मीव भातीदं सरससारसम्। राजन जैसी विकार आदि शून्य जगत कुटस्थ नहीं है, किंतु ब्रह्म मात्र ही है। राजन जैसे विकार आदि शून्य जगत राजन जैसे विकार आदि शून्य ये जगत कुटस्थ नहीं है, किंतु ब्रह्म मात्र ही है। तथा ब्रह्म से पृथक प्रतीत होता है, वैसे जल में तरंग आदि जल मात्र ही है, फिर भी पृथक से मालूम होती। जैसे विकार आदि से शून्य ये जगत विकार आदि शून्य ये जगत कुटस्थ नहीं है, किंतु ब्रह्म मात्र ही है। तथा भी ब्रह्म से पृथक सा प्रतीत होता है, वैसे जल में तरंग आदि
जल मात्र ही फिर भी पृथक से मालूम होते हैं। ये चेदम ब्रह्मणो दृश्येमविकारादिनेतर यथाम्बरसि तरंगादि राजन् पृथगिव। जैसे अपने ही जल से बहाए जा रहे तथा चक्राकार भवन बनाने वाले जलाशयों के कलोलों की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है, वैसे अपने अज्ञान से ही संसार के प्रवाह में बहाए जा रहे सत कर्म भवनों की रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परंपरा आश्चर्य में डाल दी है। जैसे अपने ही जल से बहाए जा रहे तथा चक्राकार भंवर बनाने वाले जलाशयों की कल्लोलों की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है, वैसे ही अपने अज्ञान से संसार के प्रवाह में पाए जा रहे सत्कर्म रूपी भंवरों की रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परंपरा आश्चर्य में डाल दी है। जैसे अपने ही जल से बहाए जा रहे तथा चक्राकार भंवर बनाने वाले जलाशयों की कल्लोलों की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है, वैसे अपने ज्ञान से संसार के प्रवाह में बहाए जा रहे सत कर्म रूप भंवरों की रचना करने वाले जड़ों के मनोरथों की परंपरा आश्चर्य में डाली है। आत्मनै बुहिमानानां चक्रावर्त विदायिनां जलाशयानां विषमा कल्लोला परंपरा। कुआं, बावली, सरोवर और सागर की जल में उपाधि भेद से जैसे अंतर दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर की उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। कुआं, बावली, सरोवर और सागर के जल में कुआं, बावली, सरोवर, सागर के जल में उपाधि भेद से जैसा अंतर दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर की उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। कुआं, बावली, सरोवर और सागर के जल में कुआं, बावली, सरोवर और सागर के जल में उपाधि भेद से जैसा अंतर दृष्टिगोचर होता है, कुआं, बावली, सरोवर और सागर के जल में उपाधि भेद से जैसा अंतर दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर की उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में उत्कर्ष और अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। कुआं, बावली, सरोवर और सागर के जल में उपाधि भेद से जैसे अंतर दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर की उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। उपवापि सरोदीनां दृश्यते यादृकन्दरम् नारी पुरुषतोयानां विज्ञेयं तादृगन्धरम्। उपवापि सरोदीनां दृश्यते यादृगन्धरम् नारी पुरुषतोयानां विज्ञेयं तादृगन्धरम्। जल में उत्पन्न होने वाले कमल, सेवार आदि के संसर्ग से जीर्ण हुई सरोवर के विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुए जीव की मन की तरह कमल आदि की सतत देवों की जर्जर दशा पर्यंत लहरियों की भोगालसों की भ्रम से अत्यंत व्याप्त हुई आवर्तों के सदृश इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर्तनों की भांति अनगिनत तवरों को गिनने में कौन समस्या नहीं। जल में उत्पन्न होने वाले कमल, सेवार आदि के संसर्ग से
जल में उत्पन्न होने वाले कमल और शैवाल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुई सरोवर के विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुए जीव के मन की तरह कमल आदि की जर्जर दशा पर्यंत तत्तद्यों की जर्जर दशा लहरियों की भूवत्साओं की कर्म से अत्यंत व्याप्त वस्तुओं की सदृश इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों की परिवर्तनों की भांति अनगिनत कमलों को गिनने में कौन समर्थ है तो कोई भी नहीं। जल में उत्पन्न होने वाले कमल शैवाल आदि के संसर्ग से जल में उत्पन्न होने वाले कमल शैवाल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुए इस सरोवर के विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुई सरोवर की विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुए जीव के मन की तरह कमल आदि की तत्देहों की जर्जर दशा पर्यंत लहरियों के भूवत्साहों के भ्रम से अत्यंत व्याप्त हुए आवर्तों के सदृश इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों की परिवर्तनों की भांति अनगिनत कमलों के गिनने में कौन समर्थ है अर्थात कोई भी नहीं। जल में उत्पन्न होने वाले कमल शैवाल आदि के संसर्ग से जीर्ण सरोवर के विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुई जीव के मन की तरह कमल आदि की तत्देहों की जर्जर दशा पर्यंत लहरियों की भूवत्साओं के भ्रम से अत्यंत व्याप्त हुई आवर्तों की सदृश इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों की परिवर्तनों की भांति अनगिनत कमलों के गिनने में कौन समर्थ है अर्थात कोई भी नहीं। जंतुरिवास मनसो जलजाति बंधन जीर्णस्य जलदशा लहरी भ्रमेण आवर्त वृत्ति बलितान्यति संततानि को नाम संकलयितुं कमलानि शक्ता। जंतुरिवास्य मनसो जलजाति बंध जीर्णस्य जर्जर दशा लहरी भ्रमेण आवर्त वृत्ति बलितान्यति संततानि को नाम संकलयितुं कमलानि शक्ता। यह आश्चर्य की बात है कि जिस कमल के लोकों में सौंदर्य संबंधी आदि सद्गुण की खान के रूप में प्रसिद्ध है वो गलित अवस्था में जो सौगंधी सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों का दोष की तरह गले में निगल कर अंदर छिपाता है और कुरूप कांटों को बाहर निकाल कर में बाहर सब कुछ दिखलाता है ये संगति की बलिहारी है। और आश्चर्य की बात है कि जिस कमल को लोक में सौंदर्य सौगंध आदि सद्गुणों की खान के रूप में प्रसिद्ध है वो भी मुकुलितावस्था में जो सौगंध सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले में निगल कर छिपाता और कुरूप कांटों को बाहर सब कुछ दिखलाता है इस संगति की बलिहारी है। यदि मूर्ख की संगति न होती तो ऐसा क्यों करता। यहाँ से लेकर प्राय सभी सुपन युक्तिमय है। और ये आश्चर्य की बात है कि जिस कमल के लोक में सौंदर्य सौगंध आदि सद्गुणों की खान के रूप में प्रसिद्ध है वो भी मुकुलिता अवस्था में जो सौगंध सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले में निगल कर अंदर छिपाता है और कुरूप कांटों को बाहर सब कुछ दिखलाता है ये संगति की बलिहारी है। यदि मूर्खों की संगति न होती तो ऐसा क्यों करता।
चित्रं विजृम्भितमहो जनसङ्गमस्ते पद्मोऽपि यन्निजगुणान् गुणानि वैसा चित्रं विजृम्भितमहो जनसङ्गमस्ते पद्मोऽपि यन्निजगुणान् गुणान् वैसा अन्तःप्रगोपयति कण्ठतले निवेश्य सर्वस्य दर्शयति कुर्भगकण्ठगौरम् अन्तःप्रगोपयति कण्ठतले निवेश्य सर्वस्य दर्शयति कुर्भगकण्ठगौरम् जो गुण कमल के गुणों के तंतुओं के तुल्य छेद वाले सदोष कच्चे ऐसे सूक्ष्म कि उनसे आगे मालूम भी न पड़े जो गुण कमल के गुणों के तंतुओं के तुल्य छेद वाले सदोष कच्चे ऐसे सूक्ष्म की मालूम भी न पड़े छिपाए हुए जड़ता पूर्ण थोड़े और तुच्छ हो उनकी सर्वदा उपेक्षा करना ही ठीक है। वे कदापि उपाधि नहीं है अर्थात जो कमल के गुण शब्द से पुकारे जाने वाले तंतु हैं उनके तुल्य दोष युक्त गुण को सर्वत्र उपेक्षा ही करना चाहिए। जो गुण कमल के गुणों की तंतुओं के तुल्य छेद वाले सदोष कच्चे ऐसे सूक्ष्म की मालूम न पड़े छिपाए हुए जड़ता पूर्ण थोड़ी और तुतर हो उनको सर्वथा उपेक्षा करना ही ठीक है। वे कदापि उपाधि नहीं है अर्थात जो कमल के गुण शब्द से पुकारे जाने वाले तंतु हैं उनके तुल्य दोष युक्त गुणों की सर्वत्र उपेक्षा ही करनी चाहिए। सच्चिद्रैरदृढै सूक्ष्मैर्गोपितै जाति संविदै अनल्पैरपि निसारै पद्मशैव गुणैरनम् सुगंधि सुंदरता आदि से शोभित होने वाले बड़े बड़े उत्कृष्ट कमलों के यश रूपी सुगंधि से अपने कुल को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के प्रभाव का बखान करने की सामर्थ्य शेषनाग में भी नहीं है। सुगंधि सुंदरता आदि से शोभित होने वाले बड़े बड़े उत्कृष्ट कमलों के प्रभाव का यश रूपी सुगंधि से अपने कुल को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के प्रभाव का बखान करने की सामर्थ्य शेषनाग में भी नहीं है। मलाम कुल पद्मानां गुण सौंदर्य शालिनां प्रभावं नास्ति संज्ञादु वासुकेरापि सत्तदा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम।